संपादकीय डिक्टेशन। गति 110 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर देश में नई संसद का श्री गणेश हुआ। अंग्रेज शासकों का बनाया पुराना संसद भवन व्यापक स्तर पर मरम्मत की मांग कर रहा था। सरकार ने पुराने संसद भवन की मरम्मत और रंग रोगन करने के बजाय एक ऐसी आधुनिक इमारत बनाने का फैसला किया जो भारतीय मूल्यों से ओतप्रोत है। मोदी सरकार की तमाम विशिष्टताओं में एक किसी भी काम को सही तरह से अंजाम देना भी है। यह बात राम मंदिर के निर्माण से लेकर अनुच्छेद 370 की समाप्ति, तत्काल 3 तलाक से मुक्ति, महिला आरक्षण विधेयक और भारत के लिए संसद का ऐतिहासिक भवन बनाने तक नजर आती है। पुराने संसद भवन को उचित ही संविधान भवन का नाम दिया गया है। भारत के संविधान पर बहस, उसका निर्माण और अपनाने की प्रक्रिया वहीं पूरी हुई। ऐसे में उन वादों को दोहराना और उनकी प्रगति की समीक्षा आवश्यक है जो संविधान बनाने के दौरान हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने किए, जैसे कि संविधान में सभी नागरिकों तक न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया गया था। लेकिन क्या वह वादा पूरा हो पाया या किसी प्रकार होता दिख रहा है? इस वर्ष अप्रैल में आई तृतीय भारतीय न्याय रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2020 तक उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में कुल 4.9 करोड़ मामले लंबित थे। इनमें 1.9 लाख मामले तो 30 वर्षों से अटके हुए थे, जबकि 56 लाख ऐसे थे जो 10 वर्षों से लंबित थे। जेलों में बंद 77% लोग ऐसे थे जिनका मामला विचाराधीन है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी मामलों का अंबार लगा हुआ है। 2 अगस्त 2022 तक शीर्ष अदालत में 71,441 मामले लंबित थे, जिनमें से 56,365 दीवानी और 15,076 फौजदारी के थे। वर्ष 1948 में अपनाए गए मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में न्याय के अधिकार की गारंटी दी गई है। एक लोकप्रिय कहावत भी है कि न्याय में देरी अन्याय के समान है। न्याय में देरी के दीर्घकालिक दुष्प्रभाव होते हैं। धीरे धीरे लोगों का अपनी न्यायिक प्रणाली में भरोसा खत्म होने लगता है। न्यायिक प्रणाली पर बोझ घटाने और उसकी गति बढ़ाने के लिए एक के बाद एक सरकारों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष न्यायाधिकरण, उपभोक्ता अदालतों और लोक अदालतों आदि का गठन किया। न्याय में देरी के कुछ कारण भी सामने आए हैं। एक तो सरकार ही सबसे बड़ी मुकदमेबाज है। न्यायिक तंत्र के लिए बजट अपर्याप्त है। जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या बेहद कम है। क्षमताएं और प्रतिबद्धता भी सवालों के घेरे में रहती है। तारीख के बाद तारीख का सिलसिला कायम रहता है। न्यायिक प्रक्रिया बेहद लंबी है तो कार्य संस्कृति पर भी प्रश्न उठते हैं। इनके निदान के लिए कुछ समाधान भी सुझाए जाते रहते हैं, जैसे कि विशेष ढांचे का निर्माण और समन्वय को बेहतर बनाना, न्यायिक प्रशासन की निगरानी के लिए विशेष प्राधिकरण का गठन, प्रशासनिक सुधारों के साथ ही प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य का पृथक्करण और सरकारों एवं अन्य संबंधित
पक्षों के साथ बेहतर समन्वय और सहयोग आदि। इन सभी सुझावों और समय समय पर होने वाली पहल के बावजूद न्याय आम आदमी की पहुंच में आसानी से नहीं दिखता। सुनवाई के लिए 5 साल की प्रतीक्षा कर रहे किसी विचाराधीन कैदी के चेहरे पर हताशा की लकीरें देखकर आप उसके दर्द का अनुमान सहज ही लगा सकते हैं। न्यायिक प्रणाली में एक तबके के लिए इस देरी के आर्थिक निहितार्थ भी है। इस मामले में तत्काल नए सिरे से विचार की दरकार है। सरकार ने अपनी कई प्राथमिकताओं को मिशन मोड में हासिल किया है। नल से जल योजना इसका एक उदाहरण है। इसी प्रकार डिलीवरी ऑफ जस्टिस यानी न्याय प्रदान करने की कवायद भी मिशन मोड में संचालित की जानी चाहिए। इस मिशन की शुरुआत कुछ पहलुओं को चिन्हित करके की जा सकती है कि मामलों के निपटारे में क्या, कैसे और कौन देरी करता है। इसका समाधान निकालने के लिए गैर पारंपरिक तौर तरीकों पर भी विचार किया जाए। उसके लिए कानून या किसी भी स्तर पर जो उपाय किए जाने चाहिए उन्हें बिल्कुल वैसे ही अविलंब किया जाए जैसा महिला आरक्षण के मामले में देखने को मिला। मामलों के त्वरित निपटान के लिए उन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करना भी उपयोगी होगा। ऐसे वर्गीकरण के उपरांत मामलों को निपटाने की एक समय सीमा तय करनी चाहिए।